कई महीनों पहले आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसी घर में रह रहा था। धीरे धीरे करके कई खुलासे अब हो रहे हैं इस मामले को लेकर। दरअसल श्रद्धा ने एक बार पहले भी अपनी हत्या की आशंका जताई थी। ये खुलासा श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण नाडार ने किया है। लक्ष्मण ने बताया है कि उस समय श्रद्धा मुंबई में ही रहती थी, तब दोस्तों ने जाकर उसे आफताब के घर से निकाला था और आफताब को चेतावनी भी दी थी। उस समय पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज की गई थी क्योंकि श्रद्धा ने पुलिस में जाने से इनकार कर दिया था। तो ये जया, इस तरह का कुछ मामला नजर आ रहा है कि श्रद्धा को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आफताब उसकी बात मान लेगा, उससे शादी कर लेगा, लेकिन आफताब के जहन में कुछ और ही चल रहा था और वो इतनी गहरी साजिश रच रहा था, ये शायद श्रद्धा ने सपने में भी नहीं सोचा था और यही वजह रही कि वो पुलिस के पास भी नहीं गई। आपको यहाँ पर सुनवाते हैं श्रद्धा के जो दोस्त हैं लक्ष्मण नाडार, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, हमने श्रद्धा के दोस्त को सुना, तो इस तरह की आशंका पहले भी श्रद्धा को थी कि वो कुछ गलत कर सकता है, बावजूद उसके वो पुलिस के पास नहीं गई। बताएं किस तरह की मानसिकता यहाँ पर आफताब की रही और दोस्तों को और क्या कुछ जानकारी पहले से थी। देखिए जया, अब तक की जो जानकारी मिल पा रही है और मानिक पर पुलिस जिसने कि इस पूरे मामले का पहले से तहकीकात कर रही थी, उनके से बातें माने तो जो आफताब था वो और श्रद्धा में अनबन बहुत पहले से थी। हालांकि दोनों साथ में ही रहा करते थे और अब जब जो लक्ष्मण नाडार है उसने जो बातें बताई हैं उससे साफ जाहिर है कि दोनों में किसी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। हत्या की वजह क्या रही, ये फौरी तौर पर जो अब तक बताया गया है दिल्ली पुलिस से, वो ये है कि श्रद्धा शादी करने के लिए जोर दे रही थी और इसीलिए जो है कि आफताब ने उसकी हत्या करी। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, फिर और उस झगड़े में उसने गला दबा दिया। गला दबा के जब श्रद्धा की मौत हो गई तब उसके टुकड़े टुकड़े करके उसने किस तरह से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन ये लक्ष्मण नाडार ने जो बातें बताई हैं उससे ये पता चल रहा है कि दोनों में बहुत पहले से ही अनबन चल रही थी जब वो मुंबई में लिविंग रिलेशनशिप रह रहे थे और पहले भी श्रद्धा को इस बात की आशंका थी कि आफताब जो है उसकी हत्या कर सकता है। यानी कि आफताब की जो मनस्थिति थी वो पहले से ही ठीक नहीं थी। यानी कि उसकी जो अगर हम उसकी नीयत की बात करें या फिर चरित्र की बात करें तो उसकी पहले से ही ठीक नहीं थी, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। लक्ष्मण नाडार ही वो श्रद्धा का मित्र है और जिसने कि जब उसको वो इंस्टाग्राम पे आखिरी तक उसके टच में था श्रद्धा के, लेकिन जब वहां से भी संपर्क टूट गया तब उसे शक हुआ कि कहीं न कुछ गड़बड़ है और उसी ने जाके श्रद्धा के भाई को संपर्क किया और फिर पिता के साथ मिलकर उनको कहीं इस मामले को पुलिस तक ले जाने के लिए बात किया, क्योंकि उसे शक हो गया था कि कुछ न हो जिस तरह के आफताब का पहले पिछला रवैया रहा है उसको देखते हुए मामले में कहीं न कहीं गड़बड़ है और श्रद्धा के साथ कहीं न कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी और तब जाके वो मामला पुलिस में गया। तो एक तरह से लक्ष्मण नाडार जो बता रहे हैं वो क्योंकि बचपन के श्रद्धा के मित्र, श्रद्धा को भी अच्छी तरह से वो पहचानते हैं और साथ ही आफताब को भी जानता था, क्योंकि कई बार उन्होंने आफताब के चंगुल से हम कह सकते हैं, जैसे कि उसने बयान दिया है, श्रद्धा को छुड़ाया था। सुनील, कहीं ना कहीं ये मामला एक सीख भी है उन लोगों के लिए जो इस तरह की अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहते हैं और ये सोचते हैं कि धीरे धीरे आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लक्ष्मण बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि पहले भी वो कह चुकी है कि मुझे मार देगा अगर लेके नहीं जाओगे, और पहले भी उनको बचा कर लेके गए उनके दोस्त। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बता रहा है कि किस तरह से दोनों में साथ में भले लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, दोनों को एक दूसरे से प्यार था, लेकिन कई मुद्दों पे उनमें आपस में अनबन थी और जिसको लेकर लगातार दोनों में संघर्ष या झगड़ा भी चल रहा था। और जिस तरह से लक्ष्मण नाडार ने बताया है कि श्रद्धा ने उसे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया था और ये बताया था कि आज रात अगर मैं घर पे रहूंगी और मुझे यहाँ से नहीं निकाल लोगे तो मेरी हत्या हो सकती है, आफताब मेरी हत्या भी कर सकता है, जान दे सकता है, इसलिए आके मुझे यहाँ से लेके जाओ। और उसके बाद ही लक्ष्मण नाडार
ने और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने श्रद्धा को वहां से निकाला और फिर आफ्ताब को भी चेतावनी दी थी कि तुम जो है कि किस तरह की गलत हरकत न करना वरना मामला पुलिस में जाएगा। ये अलग बात है कि मामला पुलिस थाने में नहीं गया क्योंकि श्रद्धा खुद नहीं चाहती थी कि इस मामले को पुलिस थाने तक ले जाया जाए, क्योंकि वो आफ्ताब से प्यार करती थी और आफ्ताब जो है कि आफ्ताब पर कोई संकट नहीं आने देना चाहती थी।